दर दीवार दर्पण भयो, जित देखूं तित तोए। कंकर पत्थर ठीकरी, सब भयो आरसी मोए। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना कोई सिरजनहारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। साधना सिद्ध मुनि ना तपसी, साधना सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत आचारा हो। ना कोई करत आचारा हो। ना खट दर्शन चार बरन में, ना खट दर्शन चार बरन में, ना आश्रम व्यवहारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। ना त्रिदेवा सोहम शक्ति, ना त्रिदेवा सोहम शक्ति, निराकार से पारा हो। निराकार से पारा हो। शब्द अतीत अटल अविनाशी, शब्द अतीत अटल अविनाशी। संसार के अंदर सबसे अचंभे की बात क्या है? सबसे अचंभे की बात तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि भाई सबको मरना है कि हाँ जी, और फिर भी ये सारा दिन हाय 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 में लगा हुआ है। इससे बड़ी अचंभे की बात क्या है कि मरने को भी भूल जाते हैं और मरना है। सबसे बड़ी अचंभे की बात। और इससे बड़ी अचंभा क्या कि सबसे बड़ा दुख क्या है भाई? संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? इच्छा पूर्ति का ना होना। कोई भी काम आप करना चाहते हो, हुआ नहीं, दुखी। कुछ पदार्थ खाना चाहते हो, मिला नहीं, दुखी। किसी ने तेरे कहे अनुसार काम नहीं किया, दुखी। बेटे ने घर पे कुछ बोल दिया, फिर दुखी। बाप ने कुछ बोल दिया, फिर भी दुखी। क्या इस संसार के अंदर कदम कदम पे जो दुख हैं, उन दुखों को समझना ही ये जीवन मिला है। इनको समझ ये है क्या? जिस प्रकार हम मेहमान आते हैं हमारे पास,
अब उस मेहमान की हम अपने परिवार से बढ़ के सेवा करते हैं। कोई भी मेहमान किसी के पास आ जाए, अपने मेहमान की सेवा सब अच्छे प्रकार से करते हैं जोर लगा के, और कल वो चला जाए तो उसका कोई गिला शिकवा नहीं। यदि हम मेहमान समझ के अपने परिवार की सेवा कर लें तो जब वो जाने लगे तो कोई गिला शिकवा तो नहीं। लेकिन उसको हम उसको मेहमान समझ के नहीं कि नहीं ये तो मेरा अपना है। और सबको पता है कि अपना संसार में कुछ भी नहीं। तेरा जन्म हुआ, जो कुछ तू लेके आया, संस्कार लेके आया था, वो तेरा अपना था। उन संस्कारों ने जहां तेरे को पटक दिया वो जगह तेरी अपनी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद तूने जो कर्म करने शुरू करे, वो संस्कार जो दिए थे उनको खर्च करना शुरू कर दिया, संस्कारों को खर्च करना शुरू कर दिया। अब तू क्या इकट्ठा कर रहा है? अब तू अपने लोभ लालच में बन के अपने जीवनचर्या का कुछ भाग इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि मेरा जीवन शायद सुखी हो जाए। आप विचार करके देखो कि गुरु नानक साहब ने एक वाणी में बहुत सुंदर शब्दों में समझाया कि ना सुख विच घरीसत दे। महाराज जी सेंसर मस्ताना जी हमारे सतगुरु महाराज समझाते थे, बड़े अच्छे तरीके समझाते थे, पर समझ में उस टाइम नहीं आती थी हमारे भी। सच क्यों महाराज जी कह के चले गए कि भाई किसी ने रमज ना जानी, किसी ने नहीं जानी भाई, बोल के चले गए। वो अब जान रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी, वो भी अब इतनी फिर भी नहीं जान पाते क्योंकि अब वो नहीं है। कहते हैं जब हाजिर से हुज्जत और गायब की पूजा। हाजिर है तो हम उससे बकवास करनी शुरू कर दें, अब जब चला जाए फिर उसकी जोत बत्ती जलाओ भाई। तो ये उल्टी दुनिया है, इसके विचारधारा ही उल्टी है। तो महाराज जी ने यही कहा गुरु नानक साहब ने कि ना सुख विच घरीसत दे, ना छड़ बार गए, ना सुख पंडित काजिए, ना सुख भूप भये, ना सुख पोते पोतरे, ना सुख ऊत गए, सुखे सुख विचार के संतों की शरण ले। महाराज जी क्या कह रहे हैं? यदि तेरे को सुख चाहिए तो भाई ध्यान से सुन ले, या कि तू कितना बड़ा पंडित बन जा, तू सोचे फिर तेरे को सुख मिलेगा। सुख मिलने वाला नहीं है, वहां भी तेरे को दुख ही मिलेगा, क्योंकि तेरा कहीं मान होगा, कहीं अपमान होगा, कहीं तेरे को थोड़ी सी खुशी मिलेगी, अगले पल तेरे को दुख। और ये दुख सुख का बढ़ता घटता जो कर्म है, इसी में हम पजल रहते हैं पूरे जीवन। गृहस्थी के अंदर सुख है कि नहीं? है गृहस्थी में सुख, लेकिन कैसे? यदि ऐसे रह सको। सतगुरु रविदास महाराज जी के पास कुछ बाहर से मेहमान अतिथि आए और उन्होंने बैठ के कोई विचार विमर्श करना था महाराज जी से, और यही विचार था, क्वेश्चन था उनका, प्रश्न था कि महाराज जी हम पूछना चाहते हैं गृहस्थी कैसे बढ़िया, पंडितों से, ब्राह्मणों से, ब्रह्म ज्ञानियों से कैसे बढ़िया गृहस्थी, ये पूछने के लिए आए थे। वो सवाल था उनका, लेकिन अभी बोलना नहीं है महाराज जी को। और मेहमान आके बैठ के जैसे आए तो माता भागो ने कुछ खीर बना रखी थी रात की और सुबह खाने के लिए रख रखी थी। जैसे अतिथि आए उनको सबको पहले बिठाया कि आओ जी बैठो, बैठो जजमान बैठो, पंडित जी बैठो, मेहमान जी जो भी उस समय के शब्द वाक्य वगैरह रहे होंगे उन्होंने बोल दिया। अब बैठ गए और उनको वो खीर दे दी, थोड़ी थोड़ी, 5-6 जने थे, दे दी, और महाराज जी को भी दे दी। महाराज जी भी उनके साथ ही बैठे थे। अब जब वो खीर खाने लगे ना तो महाराज जी ने क्या कहा कि भागो चम्मच दे, खीर बहुत गर्म है। उन्हें चम्मच दे दी। अब वो खाने लगे तो उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। अब वो खा के विचार कर रहे खीर तो ठंडी है, ये महाराज जी क्या कह रहे थे कि चम्मच दे, खीर तो गर्म है, ये क्या माजरा है भाई, ये समझ में नहीं आया। तो खीर खा ली सबने, तो पूछने लगे महाराज जी हम कुछ पूछने आए थे कि भाई जवाब तो मैंने दे दिया पर आप लोगों की समझ में नहीं आया। उन्हें क्या जी आप समझाओ फिर हमें कि भाई तुम सब ने खीर खाई, हाँ जी कैसी थी? ठंडी थी, मीठी थी, बहुत बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी, लेकिन मैंने चम्मच मांगा कि हाँ मेरी घरवाली ने चम्मच दे दिया मेरे को दौड़ के। ये तूने क्या कि तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? खीर तो ठंडी है, चम्मच क्यों ले रहा तू? ऐसा तो नहीं बोल रहा उसने? नहीं जी, इसलिए गृहस्थी बड़ी है। गृहस्थी बड़ी तब है जब तेरा परिवार तेरे वचन में हो, तेरा परिवार तेरी मानता हो, फिर तो गृहस्थी बढ़िया, नहीं तो गृहस्थी कहां की बढ़िया भाई? ये तो कहने की बातें सारी। गृहस्थी बड़ी तब होती है जब तेरा परिवार तेरे कहे में है, तेरे तूने जो बोल दिया उसने वो मान लिया, फिर तो गृहस्थी बढ़िया।
ना बीच गृहस्थ दे, ना छठ बाहर जाएगा, किसी और गृहस्थी के साथ जुड़ेगा, तो फिर कौन सा तना सुख मिलेगा? ये अपनी त्यागी आगे पकड़ ली, बात तो वही है। तो अपनी ही कर ले कम से कम, जब बाहर ही जाना है तो। गृहस्थी का मतलब है, गृहस्थी का मतलब घर में रहना नहीं है, गृहस्थी का मतलब घर बाहर से जूझना नहीं है, गृहस्थी का मतलब घर के अंदर रह कर अपने उन क्रियाओं को करना जिनके लिए तेरा अवतरण हुआ, जिनके लिए तू इस जमीन पे आया, इस ब्रह्मांड में आया, उनके लिए। वो कौन सा कर्म था? पहला तो तेरा विचार ये होना चाहिए, वो कौन सा कर्म था जिसको करने के लिए मेरे को प्रकृति ने इस संसार में जन्म दिया? उस कर्म के बारे में सोचो, कौन सा कर्म होगा। और यदि उसके बारे में सोच लिया, फिर उसके करने का जुगत ढूंढिए, कैसे होगा। नहीं हुआ तो बार बार उस पर प्रयास करिए, ये तो तेरा जीवन सार्थक हो सकता है, नहीं तो बे निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं तेरे जीवन का। जैसे पशु पक्षी घोड़े कीट पतंगे सब हमें संसार के अंदर चले जाते हैं, ऐसे ही तू आया और चला गया, तो भाई तेरी क्या उसमें औकात रहेगी? तेरी भी कुछ नहीं। विचार करके देखिए कि देखिए इस संसार में वेदों के शास्त्रों के आधार से मैं थोड़ा सा बोल लूं तो उसके आधार से 84 लाख यूनियां महापुरुषों ने बताई। इसमें 84 लाख यूनि है भाई, जिनके अंदर 4 लाख इंसान यूनि है, 80 लाख अलग हैं, जिनमें कीट पतंगे पशु पक्षी वनस्पति वगैरह सारी हैं। 80 लाख में है 4 लाख इंसान यूनि। इंसान हैवान किन्नर गंधर्व भूत और प्रेत, ये इंसान की यूनि में रहते हैं, ये इंसान है सारे। तो इनके अंदर ये 4 यूनि इनकी हैं। अब इन 4 यूनि को छोड़कर 80 लाख जो यूनि हैं, वो ना तो उनकी कोई नौकरी आती कहीं से, ना उनका कोई घर परिवार का देने वाला है, ना कोई बूढ़ा बुजुर्ग उनका देख रेख करने वाला है, उनका कोई माली वारस नहीं है, और वो अच्छे से पेट भर के रात को सोते हैं और सुबह उठ के अपने पेट भरने के लिए चले जाते हैं। उनका कोई चिंता उनके माइंड पे नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और देखो कीड़ी, एक कण की आवश्यकता होती है, कीड़ी को मिल जाता है रोज, लेकिन हाथी को 1 क्विंटल चाहिए रोज, अब वो भी खा के सोता है। जब हाथी 1 क्विंटल खा के सोता है, हम 250 ग्राम खाने वाले क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? रात दिन विचार करके देखो, क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? क्यों? हमारा विश्वास उठ गया उसके से कि नहीं वो कुछ नहीं है, करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा ये सूझ आपने रखनी है। काम तो करना पड़ेगा, कई कहते हैं काम तो काम बिना कैसे रोटी मिले, काम तो करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा करना पड़ेगा ये विचार की चीज है। वो कर्म करो जिस कर्म के अंदर तेरे संस्कार आए हैं, और संस्कारों को बना के तू मालिक के द्वार जा सके, या तू प्रकृति में विलीन हो सके। हम कर्म बंधन की बात करते हैं। कर्म बंधन क्या है? जो हम कर्म करते हैं, जिस कर्म का भोग बने वो कर्म बंधन है, जिस कर्म का योग बने वो कर्म बंधन नहीं है, वो कर्म मोक्ष मार्ग के लिए सहायक बनेगा आप लोगों का। मोक्ष मार्ग क्या है कि पानी की बूंद पानी में मिल जानी, ये है मोक्ष मार्ग। और मुक्ति मार्ग क्या है? किसी कर्म से अलग हो जाना, किसी वस्तु से अलग हो जाना। मुक्ति और मोक्ष ये अलग अलग है दोनों, हम समझ नहीं पा रहे इनके। मुक्ति क्या है कि मैंने बाजा छोड़ दिया, मैंने बाजा से मुक्ति पा ली, मैंने इसकी दोस्ती छोड़ दी, इससे मुक्ति पा ली, मैंने संसार छोड़ दिया, मुक्ति पा ली, मैंने परिवार छोड़ दिया, मुक्ति पा ली परिवार से। जिस चीज को हम छोड़ रहे हैं उससे मुक्ति पाना वो अलग बात है। मोक्ष होना कि प्रकृति का अंश प्रकृति में विलीन हो जाना। जैसे अग्नि है, अब हम मोमबत्ती जलाते हैं, ज्योत जल रही है, अब इसकी लो ऊपर चल रही है ऊपर। यदि हम इसको उल्टा भी करेंगे तब भी ऊपर ही चलेगी, नीचे नहीं आएगी। ऊपर क्यों चलेगी? क्या इससे क्या भाव आपका? मोमबत्ती जलाई है, ज्योत ऊपर चल रही है, उल्टी कर दे आप तब भी वो ऊपर ही चलेगी, नीचे नहीं चलेगी, क्योंकि अग्नि आकाश तत्व का अंश है, इसलिए वो अपने अंश में जाना चाहती है। ठीक इसी प्रकार जो आप लोगों के अंदर एक चेतन आत्मा जिसको हम बोलते हैं, सतचित आनंद जिसको बोलते हैं, मतलब पूर्ण सब कुछ, मतलब तू है उस परम पिता परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड, तू ही है सब कुछ, लेकिन तू स्वयं को जान नहीं पा रहा, इसलिए कंगाल है, स्वयं को नहीं जान पाता तू। देखिए कितने महापुरुष ऐसे हैं संसार के अंदर जो हमारे को बाहर जोड़ते हैं, बाहर अपने से। वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं होते। नहीं, पूर्ण गुरु कभी आपको बाहर नहीं जोड़ेगा, वो आपको आपसे जोड़ेगा, अंदर में जोड़ेगा, अंदर लेके जाएगा, वो बाहर नहीं जोड़ेगा। ये पूर्ण गुरु की पहचान है।
संत महापुरुष, किसी महापुरुषों की वाणी पढ़ो, कबीर की वाणी पढ़ो, बाहर की नहीं है, अंतर की वाणी है। हमें अंतर जाना, सीखना, यही महापुरुषों का संग है। नहीं तो महापुरुषों का संग करने क्या फायदा। फिर महाराज जी ने, रविदास ने, गुरु नानक साहब ने क्या कहा फिर कि ना सुख विच गिरिजत दे, ना छड़ बार गए, ना सुख पंडित काजिए, ना सुख भूप भये। भूप का मतलब बादशाह, बादशाह बनने में सुख मिल जाएगा। पूछ के देखो उनको, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेके सोना पड़ता है। कितनी परेशानियां, पल में कहां से दुश्मन टपक पड़े कोई पता नहीं है। आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, जितनी मर्जी फैसिलिटी ले लो, उस जितनी मर्जी आप अवस्थाएं अपने जीने के साधन ढूंढ लो, लेकिन आप किसी भी कीमत पे, किसी भी दौलत से, किसी भी धन से नींद खरीद के दिखा दो कि मैं 5 रुपए की नींद ले आया था, सो गया। नहीं, नींद कहां से मिलेगी? सुख की नींद मिलेगी महापुरुषों के चरणों से। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता तब तक आपको नींद नहीं मिलती। नींद कब मिलेगी? जब मन स्थिर हुआ। मन स्थिर कब होगा? जब महापुरुषों के चरणों में लगेंगे। क्योंकि जो हम ध्यान भजन करते हैं बैठ के, इसका मतलब ये नहीं आप परमात्मा से मिल रहे हो, नहीं, इसका मतलब आप संसार से मन को समेट रहे हो, अपने आप को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया कर रहे हो। प्रक्रिया होने के बाद फिर स्वयं की चेतना जागृत होती है, जिससे तेरे को खुद ही पता चल जाएगा तू क्या कर रहा है। जिस दिन चेतना जागृत हुई उस दिन स्वयं ही पता लग जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है कि हमने तो आंख बंद करके अपने गुरु से बात करी, ये करी, वो करी। ये सारे पाखंड की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। आंख बंद कर ले, जिसका नहीं गुरु है उससे बात करवा ले, जिसको तू बताएगा वो देख लेगा, अंतर में कल्पना है तो कर लेगा, और विचार भी कर लेगा, आप पे सवाल कर लेगा, आप पे जवाब कर लेगा, सारा कुछ। ये बहुत खतरनाक मन है। इस मन को समझाना कोई आसान बात नहीं है भाई। मन है क्या, इसको समझते लो। जिस प्रकार हम एक मन पदार्थ, कोई भी गेहूं, आटा, चावल, कोई भी एक मन इकट्ठा कर दो एक जगह पे, एक मन यानी कि 40 किलो। अब ये इकट्ठा रखा तो उसका नाम रख दिया मन। अब उसको 1-1 किलो करके अलग रख दो, 1-1 किलो में रख दो। अब मन शब्द कहां गया? मन कहां गया? मन शब्द खत्म हो गया। यानी कि मन क्या था? मन क्या था? 40 किलो के समूह को मन कहते थे। अब अलग हो गया तो मन खत्म हो गया। 10 दोस्तों को मार, फिर घर रहो चाहे बाहर। 10 दोस्त, 3 दोस्त जबान के, झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना। 3 दोस्तन के, चोरी, जारी, जीव हिंसा। 4 दोस्त मन के, छल, कपट, घमंड, ईर्षा। 10 दोस्तों को मार, फिर तू जहां मर्जी रहो भाई, परमात्मा की बंदगी तू करेगा, जरूर करेगा। इनको मार ले बस, खत्म। मारना क्या मतलब? मरते तो है नहीं ये, मारना भी गलत शब्द है इसमें, मरते नहीं है ये। इनकी धाराओं को मोड़ना है। जैसे अग्नि है, अग्नि का काम जलाना है। जलाने का मतलब किसी का घर जलाना नहीं है, रोटी पकाए खा ले। पानी का मतलब किसी का घर डुबोना नहीं है, यार किसी को पैसे को पानी पिला दे। वायु का मतलब प्राण क्रिया से है, ना कि आंधी तूफान लगा कर सारा कुछ उड़ा कर दे दे। मर्यादा तो मर्यादा है कि इनका भाव मोड़ना है। क्रोध आया है, क्रोध के अंदर तू बंदगी करके दिखाना कितनी करेगा। क्रोध के अंदर तू किसी का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो बंदगी कर। तेरे को लालच है, लोभ के पीछे भाग रहा है, लोभ करना समय का कि मैं मालिक की बंदगी करूं, इतना लोभ, मुझे इतना समय चाहिए, लोभ कर। जो भी करा है तू अपने मालिक के लिए कर, या मालिक भी मैं शब्द ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, नहीं तो जो भी करा तो स्वयं के लिए करना। जो भी करा स्वयं के लिए कर। जिस दिन तेरा स्वयं की जागृति हो गई उस दिन सारे कुछ तेरे पास बन जाएगा, तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं रहेगी। तो महाराज जी इन्हीं चीजों को समझा रहे हैं। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना छुड़ बार गए, ना सुख पंडित काजिए, ना सुख भूप भये, ना सुख पोते पोतरे। भाई जिनको औलाद है नहीं वहां भी दुखी, क्यों कि हमारा औलाद ही नहीं हुई भाई, इतने साल हो गए भागते फिर रहे। ठीक है भाई, अब भाई तू ना ज्यादा फिर औलाद का सुख लेना है तो जिसका 10-5 है उनका मिला जाएगा। वह कहेंगे हम तो सर हम उजाड़ कर रख दिए, इतने सारे इतने छते हैं, पैदा होंदी मर्जन दे, तो ठीक था कमाया परिवार के अंदर। कहते हैं ना कि मर्जन दे यार पैदा होंदे भाई, ना तो औलाद वाला सुखी ना बिना औलाद वाला सुखी। फिर के सुखे सुख विचार के संतों की शरण ले, के महापुरुषों की शरण में आ जा भाई, तो विचारधारा से तेरे को सुख मिलेगा। विचार से, कर्म से नहीं, विचार से मिलेगा। विचार कर तो तेरा काम बन जाएगा। एक बारी महाराज जी समझाया करते थे
एक सज्जन पुरुष घर से परेशान होके दुखी हो गया, घर से बाल बच्चे थे उसके, परिवार था, माँ बाप थे, सब कुछ थे, छोड़ के और बाहर चला गया। और कर 2-4 महीने को हंडा फिरा, इधर उधर कोई जगह नहीं मिली। आखिरी में उसने एक महात्मा के दर्शन हो गए। महात्मा जी के पास कहने लगे, जी मेरे को सेवा में रख लो, मैं आपकी सेवा करूँगा। उन्होंने कहा, भाई मेरे को सेवा की जरूरत तो है नहीं। नहीं जी मेरे को रख लो सेवा में, मुझे कोई जगह नहीं मिली, आप जगह दो चरणों में। उन्होंने कहा, ठीक है भाई कर ले सेवा। करता रहा, बहुत दिन सेवा करी, आप 5-7 साल सेवा करी, बहुत मन लगाया करी। एक दिन क्या हुआ, अंतर में याद आएगी, एक महाराज जी घर जाना था, बच्चे याद आ रहे कि भाई उन्हीं में से तो आ तो लिकड़ का तू, अब क्यों जावा? कि नहीं जी कृपा करो, थोड़ा समय दो। अगर अच्छा ठीक है भाई, अब समय देंगे तेरे को, थोड़ा सा समय दे हमारे को। उन्हें कहा ठीक है जी, समय दिया। तो महाराज जी ने उसको ये प्राण वायु रोकने की प्रक्रिया सिखा दी, अभ्यास करके, कि कुछ वो कम से कम आधा घंटा, 2 घंटा प्राण वायु रोक सका। ये नहीं कि दुनिया ये सोचा है मर गया, श्वास प्रक्रिया रुक गई तो मर गया। जब वो सिखाई कहा कि बेटा ये चला जा, लेकिन यह प्रक्रिया ऐसे ऐसे वहां जमा लिए ताकि तेरे को पता लग जाए तेरा कोई है भी है घर में नहीं। ये तुम सब के साथ है, मेरे साथ भी है, उसके साथ नहीं है। उसके आधार से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और मैं खुद भी समझ रहा हूं। ये नहीं सोचना कि तो कहानी है कोई इस उनको सुना रहे थे, नहीं, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो वो प्रक्रिया सिखा दी और कह दिया जाओ घर पे चले जाओ। घर गया, जो कोई 5-7 साल में घर जावा है, आज उसका परिवार कितना खुश होता होगा। देखो विचार करके देखो, परिवार के अंदर इतना उमंग होया, हमारा बच्चे का हमारा बाप आ गया, उसकी बीवी को हमारा स्वामी जी आ गया, उसके माँ को हमारा बेटा आ गया, बापू को हमारा बेटा आ गया, बहुत खुश हो गए, परिवार के अंदर खुशी। 5-7-10 दिन गुजरे और फिर सेवादार ने महाराज जी का वचन तो पूरा करना था ना, उन्हें वो प्रक्रिया कर दी बैठे बैठे। और उसके बारे में पहले परिवार को बता दिया कि यदि मुझे कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे गुरु के बगैर मेरे शरीर को छूना नहीं है। तो ये परिवार को समझा दी। तो बैठ गया एक दिन बंदगी में, सुबह अब आधा घंटा हो गया, देखा अब उठा नहीं, हाथ लगा के देखने लगे परिवार वाले, उसमें सांस नहीं है। शोर मचा दिया कि ये तो शरीर छोड़ गया, चला गया, हाय इतने साल में तो आया था, अब के करा, अब हमारे आते ही ये चला गया, अब के करा, हम तो मर गए, हमारा कौन करेगा, ये करेगा। माँ को मैं चली जाती, यूरा जाता, बीवी को मैं चली जाती, यूरा जाता, बापू को मैं चला जाता, यूरा जाता, सारे रोवान कुवान उन्हें पूरी वो कर ली तैयारी। तो परिवार के वो याद आया कि इन्हें कुछ कहा था हमारे को, महाराज जी के बिना मेरे को छूना नहीं है। तो गए परिवार महाराज जी के पास कि महाराज जी आपका सेवादार ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा, महाराज जी ने तो पता था कि हाँ सेवादार ना अच्छी प्रक्रिया तो ठीक कर दी भाई, चलो देखते हैं। अब गए और जैसे हाथ लगाया, परिवार को कहने लगे भाई अभी ये मरा नहीं है, अभी मरे नहीं है, ये अभी ठीक हो सकता है, लेकिन भाई इसके बदले में किसी को जाना पड़ेगा। ये इसको अभी उठा देंगे हम, लेकिन किसी को जाना पड़ेगा। कौन तैयार था रे में से? बाप बेचारा बुजुर्ग था, 80-90 साल का। महाराज जी कहने लगे भाई तूने तो सारा कुछ देख लिया, खा लिया, कमा लिया, तू चला जाए क्या करेगा? तू जीवन तो वैसे थोड़ा सा रह रहा तेरा। के महाराज जी चले तो जाऊंगा, फिर इसका क्या भरोसा, कल ना फिर भाग जा, ठीक होगा, फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा? नहीं मैं नहीं जाता। फिर माते पूछा कि माता जी तू भी तो 80-90 साल की हो रही है, तू चली जा। माँ कहने लगी महाराज जी चली तो जाऊं, पर ये ना तो या बहू इसकी देख दी जाग तो ना, और ना यूँ देखता है तो मना करने पड़ा, सारे बच्चे तो मना देखने पड़ा, मैं नहीं जा सकती। फिर उसको भाई तू तो इसके साथ जन्म मरण के फेरे लेके आई थी कि मैं इसके साथ मरूंगी, या हुआ है? घरवाली तो कहने लगे, उसने कहा स्वामी जी मैं चली तो जाऊं, लेकिन हम तो इसके बगैर साथ लेंगे, पर ये नहीं सदा ये बच्चे ने देख रेख ये नहीं करेगा। तो उसने ठोकर मारी सेवादार को, बोल बेटा ये कितना सारा देख लिया, कहाँ महाराज जी देख लिया, कि क्या करा, चलना हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो ये कहने का भाव क्या है? अरे महाराज जी ने वैसे ही पूछ लिया मजाक में, आगे जब तक ठीक नहीं हुआ था वो कहने लगा भाई जे तुम कहते हो तो भाई मैं चले जाऊं थारे इसके बदले में। और सारा परिवार हाथ जोड़ेगा था कि महाराज जी बड़ी कृपा होगी आपकी। देखिए यानी कि महाराज जी इतने सस्ते हुए चले जाएं, तो ना जावा, तू इस धरती पे रह जाइए, सदा अमर के लिए आया क्या? मतलब हम इसी जगह दुखी हैं,
और काम क्या हमारा, यही दुखिया है। तो महाराज जी एक शब्द के अंदर हमें समझा रहे हैं कुछ, एक वाणी पहले मैं महाराज जी की बोलूंगा, उसके बाद रस्म क्रिया की वाणी 2 बोलूंगा या एक ही में पूरा कर लूंगा, समय के अनुसार जैसा होगा। बड़े प्यार से समय देंगे बस, ये आप लोगों के मन में होना चाहिए कि हम प्रकाश को पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उस ये जितना प्रोग्राम चल रहा है ये उन्हीं के लेखे परमात्मा देना, मालिक के चरणों में जुड़े रहे। कोई किसी की मुक्ति नहीं कर सकता, कोई भी महात्मा सदगति कर सकता है। ये बड़ी विचार की बात है। मुक्ति कोई नहीं कर सकता, ना मोक्ष कर सकता, सदगति कर सकता है, और सदगति में ही मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान, संत मुनि जन रट रहे तो धर मालिक तेरा ध्यान। गुरु चरण संकट हरण, करण सिद्ध सब काम, श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम। संसर रूप धरे मस्ताना, तो संसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती कर सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल, दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल। कब दर्श दिखाओगे हमारे शब्द गुरु दातार। शब्द गुरु किसे कहते हैं? जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों को समझने का ज्ञान जो है उसको शब्द गुरु कहते हैं। उन शब्दों को समझने का जो ज्ञान है, और जिसने शब्द को सिद्ध कर लिया वो किसी भी शब्द की व्याख्या करने में 1 सेकंड लगाएगा, फटाफट खोल देगा और उसकी हर चीज समझ में भी आएगी। लेकिन शब्द ही समझ में नहीं आता। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव, सो ही शब्द गुरु बन दिया जो हमें मोक्ष का मार्ग दे। बस कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार हो। कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। ओ शब्द गुरु दातार मारे शब्द गुरु दातार। कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। ओ कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। सच्चा सौदा करा करो भाई, सच्ची खोल दुकान। सच्चा सौदा करा करो भाई, सच्ची खोल दुकान। सत्य का बांटा तोला करिए, धर्म तेरा जूतान। फिर हमारे घर जाओगे मारे शब्द गुरु दातार। कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। मारे शब्द गुरु दातार। मारे शब्द गुरु दातार। कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। तेरी काया में सच्चा सौदा, नोनो करोड़ी लाल। तेरी काया में सच्चा सौदा, नोनो करोड़ी लाल। गांठ को लेकर परीक्षा न
घर पाओगे मारे शब्द गुरु दाता कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दाता अरे शब्द गुरु दाता शब्द गुरु दाता कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दाता दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दाता। अब वाणी में देखो, वाणी भजन कीर्तन अब गा गा के आनंदित तो हम हो जाते हैं, सुन लेते हैं, और पूरा सत्संग सुनने के बाद भी ये कहेंगे भाई कुछ समझ में आया, हाँ समझ में आया, क्या शब्द बहुत बढ़िया था भाई, साज बहुत अच्छे थे, बिल्कुल बढ़िया मजा आ रहा था। अब के कहा यह बात किसी को पल्ला ना पावा है, क्या कहा महाराज जी क्या कह रहे हैं, तेरी काया में सच्चा सौदा 9 करोड़ी लाल, गांठ खोल परखा नहीं इस विद्रहा कंगाल, गुरुओं के अगम घोर पाओगे हमारे शब्द गुरुदाता। कोई सज्जन पुरुष महापुरुष के पास चला गया कि महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पे थोड़ा से माया दे दो और मेरा काम चल जाएगा, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, संसार में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को सामान देता हूं, ऐसा कर तू एक हाथ मेरे को दे दे और 50,000 रुपए ले ले मेरे से। उन्होंने कहा ना महाराज जी ये तो नहीं दे सकता। उन्होंने कहा चल दोनों हाथ दे दे, तू 1 लाख दे ले ले। कि नहीं जी, एक आंख दे दे तू 5 लाख ले ले। अगर नहीं दे सकता जी, अच्छा फिर भाई क्या कराएं, और तो इतने रकमों की चीज लियो फिरन लग रहा, इतनी रकम तेरे पास पहले से है, उसको उठाकर 5-7 और मारे, सौरा इतना अमीर हो कभी तू मांगता फिरा किसी से, शर्म नहीं आती तेरे को। यही महाराज जी समझा रहे, तेरी काया में सच्चा सौदा 9 करोड़ी लाल तेरे पास है भाई, तू उनसे काम क्यों नहीं लेता? जब तू इतने लाखों में भी कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब ये चीज तेरी है और तू देना भी नहीं चाहता, इतनी कीमत तो तू लिए फिर रहा है, फिर गरीब कैसे है तू भाई? तो बड़ी परेशानी। तो महाराज जी ने फिर समझाया, तेरी काया में मन लोभी है बढ़िया बड़ा साहूकार, तेरी काया में मन लोभी ये बढ़िया बड़ा साहूकार, जे इस मन लोभी को समझावे उतरे पर ले पार, फिर जन्म ना पाओगे मारे शब्द गुरु दातार, ओ कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार, शब्द गुरु दातार मारे शब्द गुरु दातार, कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार, कब दर्श दिखाओगे मारे शब्द गुरु दातार। हमारा सतगुरु बैठा ला चरणों में ध्यान, नामी देश हमारा सतगुरु बैठा ला चरणों में ध्यान, 600 मस्तान से मिलना जो चाहे तो तज दे मोह अभिमान, अमर फिर तुम हो जाओगे मारे शब्द गुरु दातार, कब दर्श दिखाओगे मारे
तो भाई महाराज जी ने क्या बताया भाई, मन लोभी भाई कभी किसी की सुनता नहीं, अपनी अपनी चलावा है। और जो इस मन का गुलाम होया उसको तो सतगुरु कभी ना पावा, कभी ना पावा। मन को गुलाम करा तो तेना आगम का रास्ता पावेगा। मन को गुलाम कर, तू मन के गुलाम मत हो, मन को गुलाम कर। मन को गुलाम का क्या मतलब? एक बार एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी मन नहीं लगता, भजन में बैठता हूं ध्यान नहीं टिकता, एकाग्र होता ही नहीं, बहुत जोर लगाता हूं। क्या अच्छा कहाँ? अब ठीक है फिर आ जाऊंगा मेरे पास, अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसने इतने सारे बंडल नोटों के उसके आगे रख दिए कि भाई ऐसा करिए, तेरे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में जितने नोट तू गिन लेगा उतने तेरे, जो रह गए भाई वो किसी और क्या, ठीक है चल लग जा तू अपनी ड्यूटी पे। अब वो लग गया ड्यूटी पे, अब उधर नाच गाना शुरू कर दिया महाराज जी ने। इधर भी नाच रहा है, उधर ढोल बज रहा, उधर नाच रहा, सब कुछ हो रहा, खूब चले आधा घंटा खूब। और वो अपना लगे रहे हो तो मस्ती में। और टाइम आधा घंटा पूरा है, बस भाई कहाँ जी हो गया, अच्छा ले छोटे, बाकी जितने बच्चे उस पर जितने गिने गए गिन लिए, जो बच्चे के एक साइड कर दिए। आप इनू बता तेरे लवा ये नाच हो रहा था ना, देखा कि ना जी भाई ढोले बज रहे थे, एक मन सुने ही नहीं जी। अरे और भी कुछ हो रहा था कि मन सुने ही नहीं जी। क्यों नहीं सुना भाई? अगजी इनके गिनने में लगा था। जितनी प्रीत तना भी गिनने में लगाई, इतनी प्रीत जब बंदगी में ला तो तेरा मन कैसे भाग जाएगा भाई, कैसे चला जाएगा? अरे तेरी जहां तेरी प्रीत है वहीं तो मन भागेगा। ये जब तेरी प्रीत गुरु में है ही नहीं तो तू जबरदस्ती कैसे ले आएगा उसको, घसीट के कैसे ले आएगा भाई तू? तो इसलिए भाई तो ऐसा मत कर। तो महाराज जी यही समझा रहे कि तेरे काया में मन लोभी बढ़िया बड़ा सुकार, इस मन लोभी को समझा और तेरा कल्याण होगा। और यदि तू नहीं कर पाया तो भाई रास्ता तेरे बस का तो है नहीं, तेरे पे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों कि एक पल का भरोसा नहीं, अभी एक पल तना सांस आया है, अगले पल खत्म। गुरु नानक साहब ने पूछा था बाला मर्दाना से कि भाई आदमी को तू जानता है? कहाँ जी, क्या मौत कितनी दूर है? अग जी आज का दिन देख लिया, कल का पता नहीं। नु का नहीं, दूर बता रहा तू। अच्छा हाँ तू बता भाई। अग जी बस ये 1 घंटा सांस ले लिया, अगले घंटे का पता नहीं, एक तू दूर बता रहा, तू भी दूर बता रहा। अच्छा तो फिर भाई तू बता। नुका जी आदमी है एक दमी, दम आया तो आदमी, नहीं तो माटी की ढेरी। कितनी देर लगा भाई दम आने में? हम सारे बैठे भी यहाँ, अब किसका कहाँ से के प्रोग्राम हो जाए कोई पता भाई? वो उन्होंने पहले कर रखा सारा सिस्टम और हम उसी को मानते नहीं। आप विचार करके देखो हमारे ऊपर उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने, उस राम ने, उस सतगुरु ने, कुछ भी कहो आप, देखो नाम लेने से कोई वस्तु नहीं बदल सकती। इस माइक को हम माइक करे, कोई कहता है बोलने वाला सा दिए भाई, तो माइक तो जो ही है। कोई इसका 1000 नाम रख ले, बात तो वही है। बात नामों की नहीं है, बात समझ की है। कोई राम को, अल्लाह को, भगवान को, तेरे पे जो कहा जाए कहो तुम, लेकिन बात समझ की है, ठीक है? तो बात तो हमें समझनी है। तो जब जैसे हम इन चीजों का लेंगे तो शायद हमारा काम भी बन जाए। नहीं तो भाई ये चीज समझ में तो आने वाली है नहीं, और हम पूरा जीवन भी लगा लें तब भी ना समझ पाएंगे, काम खराब हो जाएगा। तो वाणी में महाराज जी फिर क्या समझा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना। गुरु नानक साहब कह रहे भाई तेरा भरोसा नहीं है, तेरे ऊपर उस परमात्मा ने, उस मालिक ने, उस भगवान ने, उस सतगुरु ने इतनी कृपा कर रखी, लेकिन इतनी भी कृपा करने के बाद वो तेरे से कह रहा है कि भाई एक कृपा तू भी मेरे को दे दे। पहली कृपा उसने क्या की कि तेरे को इस 84 लाख यूनि में ना भेज करके इस 4 लाख इंसान यूनि में भेजा। इंसान तेरे को बनाया उसने, पहली कृपा ये है। नहीं तो तेरे को गधा घोड़ा पता नहीं क्या बनाया, का कीट पतंगा क्या कहा, क्या बनाया धंधा कोई पता नहीं, लेकिन तेरे को इंसान का शरीर दिया, पहली कृपा। दूसरी कृपा शरीर तेरे को बिल्कुल संपूर्ण दिया, हाथ पैर सब कुछ, सब हमारे अंग काम करते हैं। नहीं तो मैं भी तो आदमी हैं जो पैदा होते ही ना हाथ ना पैर बेचारे खा रहे हैं, अब कितने दिन के सांस अब पता नहीं, ऐसे भी हैं।
तीसरी कृपा कौन सी दी कि तेरे मानसिक बुद्धि भी तेरे अंदर है। नहीं तो भाई ऐसे भी है जो पैदा हो गए थोड़े दिन के बाद मेंटल हो गए, वो मेंटल में पड़े हैं, अब उनको पता ही नहीं दिन है कि रात है क्या है। यह भी कृपा करी। चौथी कृपा, तेरे को परिवार इतना बढ़िया बख्श दिया कि परिवार के अंदर तेरे को सारी चीजों की फैसिलिटी मिल रही है। पांचवी कृपा, तेरे को धर्म की शिक्षा भी प्रकृति ने दिया, धर्म से जोड़े तेरे को, ठीक है। छठी कृपा, भाई तेरे को उस परमात्मा का ज्ञान भी दिया, उस परमात्मा के नाम जपने का तरीका भी दिया। अब भाई ये 6 कृपा तेरे ऊपर करी है उसने, और उसके नाम जपने का तरीका भी तेरे से सिखाया। 6 कृपा उसने तेरे ऊपर करी, वो कहता है एक कृपा मेरे ऊपर कर दे। कौन सी? के तन मन और धन का 10वां हिस्सा मन दे दे, 9 तू खा ले। जे 9 में भी तेरा पेट ना भरा है, उस मेरे 1 में तो भरने से रहा भाई। तो इसलिए मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, तन का 10वां हिस्सा। 10 दिन तन से तू अपना काम कर, अपने परिवार का कर, रिश्तेदार का कर, जो मर्जी कर, लेकिन एक दिन अपने मालिक की सेवा में चले जा। महाराज जी बताओ आज मैं क्या करूं, आज मैं आपकी सेवा में हूं। ये तन का 10वां हिस्सा निकलेगा। मन का 10वां हिस्सा, 24 घंटे मन से अपने काम के बारे में, व्यापार के बारे में, कुछ कारोबार के बारे में सोचते हैं 24 घंटे, ठीक है। उसमें से 2.5 घंटे बनते हैं 10वां हिस्सा। 2.5 घंटे कुछ ना सोच कर सिर्फ उसका शुक्र अदा कर, मालिक तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। 2.5 घंटे सिर्फ उसका शुक्र अदा कर, ये 10वां हिस्सा निकल जाएगा। और धन का 10वां हिस्सा, जे 10 रुपए तू कमावा तो भाई 1 रुपया उससे दे दे, 9 तू खा ले, तेरे 11 के बराबर चलेंगे। लेकिन तू उसका 1 भी ना देंदा और 10 भी खाए जा सारे के सारे, फिर यूं कहेगा मेरा बरकत नहीं, मेरा या बीमारी होगी, मेरा यूं हो गया। सेवा तो रोक दी, सेवा रुक गई, अब सेवा कहाँ जाएगी भाई? वह तेरे फिर किसी के नरक के खाने में, नरकों में जाएगी। कैसे? अस्पताल और डॉक्टर और ये वकील और ये जज वगैरह, ये कचहरी, कोर्ट कचहरी, थाना, ये सारे नरक के खाने महाराज जी ने गिने हैं कि नरक के खाने भाई, फिर इनमें तेरा पैसा लगेगा भाई, देख ले। तो 10वां हिस्सा महाराज जी ने मांगा अपना, जे वो भी हम ना देवें। अब किसी की 1 लाख तनख्वाह है, अब उसमें 10,000 देने पड़ गए तो नहीं देवा भाई 10 रुपए भी, क्यों? 1 लाख जिसकी तनख्वाह होगी वो देवा ही नहीं। हाँ, 100 कमान वाला दे देगा, 100 कमान वाला 10 रुपए दे देगा, लाख कमान वाला बिल्कुल ना देवा। लेकर देख लो, कहेगा यार 2-4 हज़ार दे देगा, इनते के ज्यादा थोड़ी देख रहा। उन्हें ये तो नहीं पता ये पैसा कहाँ लगेगा। वो पैसा किसी की बंदगी में लगेगा, किसी के भोजन में लगेगा, किसी की भोजन व्यवस्था करने में लगेगा, किसी के रहने सहने की व्यवस्था करने में लगेगा, और जो उसमें रहेगा, उसमें जो बंदगी करेगा, उसमें से योग तेरे हिस्से में भी आएगा भाई। बंटती तो ऐसी है, सेवा तो ऐसी बंटता है। पहले ऋषि मुनि जितने थे वो कमाई करते थे, वो किसी न किसी को श्राप देकर चले जाते, अपनी कमाई सारी खत्म। मोक्ष मार्ग बंद था भाई। मोक्ष मार्ग तो कबीर साहब के बाद खुला, रविदास महाराज जी आए, गुरु नानक साहब आए, बौद्ध महात्मा बुद्ध आए। बुद्ध का जो प्रचार प्रसार है वो प्रकृति में विलीन होने का है, ना कि मुक्ति पाने, मोक्ष पाने का नहीं। मोक्ष पाने का मार्ग सिर्फ कबीर, रविदास महाराज जी और ये जितने सूफी संत आए, जो सूफी संत हैं वो मोक्ष मार्ग दे सकते हैं। जो वैसे हैं भाई वो मोक्ष मार्ग नहीं, विलीन मार्ग दे सके। बाल्टी की बूंद बाल्टी में डाल सकें, लेकिन समुद्र में नहीं जा सकते। और मोक्ष समुद्र में होगा, बाल्टी में नहीं। बाल्टी तो फिर भी गर्म ठंडी होएगी, वो फिर कड़ी कड़ी डाल लेगा, फिर उसने काम लेगा, लेकिन समुद्र ने कहाँ काम ले लेगा भाई। यदि समुद्र की बूंद समुद्र में मिल गई, वो बूंद ना निकला कभी भी, जोर लगा लो, कोई फार्मूला यूज कर लो, लेकिन बाकी तालाब की भी बूंद निकाल सकते हो, तुम हर जगह से निकाल सकते हो, समुद्र से नहीं निकाल सकते। और समुद्र पूर्ण सतगुरु ही दे सकता है, इसके अलावा समुद्र आपको कोई नहीं देगा। समुद्र का रास्ता तो वाणी में मारा, तू राम नाम जप सोही रे बोरे, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तू राम नाम जप सोई रे बोरे, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे
तेल दिए में बाती, तब पूछे सब कोई। जब लग तेल दिए में बाती, तब पूछे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर सोई। तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर सोई। सोना मंदिर सोई, तो राम नाम जप सोई। रे बोरे तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। काकी मात पिता कहो काको, कवन पुरुष की जाई। काके मात पिता कहो काको, कवन पुरुष की जाई। घट पूछे कोई बात न पूछे, घट पूछे कोई बात न पूछे। काढो काढो होई, काढो काढो होई। तो राम नाम जप सोई। रे बोरे तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तेरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई। तेरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई। लट लट पाए तेरी तिरिया रे रोवे, हंस अकेला जाई। लट लपटाए तेरी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। हंस अकेला जाई, तो राम नाम जप सोई। रे बोरे तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। कह कबीर सुनो रे संत,
घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तू राम नाम जप सोई रे पौरे, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई, तुझे घड़ी न राखे कोई। तो भाई महाराज जी कबीर साहब ने भी समझाया, भाई बौरे हे पागल, हे आदमी, ये दीवाने भाई, तू समझ ले कि तू किन के लिए तू कमारा। महाराज जी सांसर मस्ताना जी कहते थे कि भाई तू किसके लिए कमाता है, विचार करके देख। यदि तू बच्चों के लिए कमाता है, यदि तेरा विचार ऐसा है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा, सुन ले भाई, यदि बच्चा तेरा लायक है तो तेरे को करके खुआएगा, तूने काम कमाने की जरूरत नहीं। और यदि बच्चा तेरा नलायक है तो तेरा करे कराए न खोएगा, तो भाई फिर भी इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे करे न खोएगा। तो दोनों परिस्थितियों में तूने करने की जरूरत नहीं भाई, तू उतना कर जितने बच्चे तेरे स्टैंड हो जाए, बस उसके बाद उनकी ड्यूटी हमें करेंगे आप भाई, उसकी चिंता मत कर। यही करे महाराज जी कि तेरे को घड़ी रखने वाला कोई नहीं है। विचार करके देखो, देखो हम सारे बैठे हैं, अब सारी हमारी पूछ है, सारे रिश्तेदारी पूछेंगे, सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन यदि कल हमारे सांस निकल जाए तो विचार करो कि खाट पर लेटा दोगे, नुकेंगे फटाफट नीचे तारो, ये नहीं खाट का भी अधिकार गया, ठीक है। और फिर कहेंगे नहीं नहीं घर में नहीं, बाहर रखो आंगन से, मैं अंदर कमरे में भी रखो, कमरे का भी अधिकार गया, आंगन में गिर दिया। फिर चार भाई ठाएगा तो ना कड़ा पटक काम है, पता सब ना कहाँ पटक काम है। और फिर उसने पटकाए जिसने हम पटकाए, क्या हम नहीं विचार करते कि हमारे को भी तो कोई पटका आवेगा, हमारे को नहीं पटकेगा। तो भाई जब ये प्रक्रिया सबके साथ है, फिर कौन सी गफलत में हम घूम रहे हैं, कौन सी गफलत के अंदर बने बैठे हैं, काम तो बस नुई है, नुई का है, कल का पता नहीं भाई क्या होगा, कल का भरोसा है कोई। तो इसलिए भाई मेरी तो कोशिश यही रहा कि तुम जितना हो सका भाई नाम जपने का तरीका सीख लो। देखो नाम कहते हैं, नाम तो सारे लेवे, नाम सब लेते हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, लेकिन अब विचार करके देखियो, एक बादशाह जो है ना घूमने गया था जंगल के अंदर, और एक महात्मा से मिल गया, वहां प्यास लगी, उसको पानी पीने के लिए चला गया। तो महात्मा से पूछ बैठा कि महाराज जी आप जो राम राम जप नाम दो सब ते राम राम जप करो भाई, राम नाम तो सब जप है, तो फिर आपके जो बताओगे उस नाम में हमारे राम जपने में फर्क क्या है। उसने क्या भाई समझना चाहता है, कहा जी आके आज से 15 दिन बाद तेरी दरबार लगा होगा ना, उसके बीच में दूंगा तेरे को मैं इसका विचार, भाई उसमें फर्क क्या है। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो ठीक 15 दिन बाद बादशाह का बाजार लगाओ, बिल्कुल वो दरबार लगा हुआ था, सारे बैठे मंत्री संतरी सब बैठे हैं, और सीधा दरबार में गया और उसने सेनापति को बोला, सेनापति इस बादशाह को हथकड़ी लगा दे। अब सेनापति भी देखा यार, बादशाह भी देखा, कौन पागल है भाई, बादशाह को हथकड़ी लगा दे, नहीं सुनवाई। फिर दोबारा क्या, सेनापति तेरे को सुनाई नहीं दिया, इस बादशाह को हथकड़ी लगा दे, पागल। तीसरी बार फिर गया तो बादशाह गुस्सा आ गया, कहने लगा सेनापति पकड़ इसको, हथकड़ी लगा इसको। वही शब्द उसने बोल दिए, उसको पटाख दे से पकड़ के खड़ा कर दिया। अब देखें सारे एक दूसरे की तरफ, तो बादशाह ने पहचान लिया, अगर महाराज जी आप तो ऐसे ऐसे जवाब देने आए थे, हमारे को मैंने सवाल पूछा था, अगर जवाब तो मैंने दे दिया जी, आपके समझ में नहीं आया। अगर जी कैसे भाई, वही शब्द तो मैंने बोले कि इसको हथकड़ी लगा दे, मेरे कहीं की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने 3 बार बोला, किसी ने नहीं सुना, आपने 1 बार बोला पटाख मेरे को हथकड़ी लगा दी। क्या मतलब समझे इसका तुम, कि जिसके पास हथकड़ी लगाने के बोलने की पावर है, जब तक उसके मुख से ना बोली जाए तब तक वो शब्द काम करेगा नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार देखो राम राम सब जपें, लेकिन जब तक उस पूर्ण सतगुरु से वो शब्द ना लिया जाए वो काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी जोर लगा लो काम नहीं करेगा। पूर्ण सतगुरु से ही शब्द लेना पड़ेगा, और शब्द भी वो अपनी मर्जी का देंगे भाई, उनकी अपनी रजा पता नहीं क्या देता। नाम शब्द गुरु मंत्र गुरु दीक्षा क्या है, इसको समझ लो अच्छी तरह। ये क्या है,
ये एक फार्मूला है, परमात्मा की बंदगी करने का एक तरीका है। वो तरीका 2 नाम का, 4 नाम का, 10 नाम का, 50 नाम का हो, क्या लेना देना। तेरा फार्मूला ठीक होना चाहिए, तेरा सवाल हल होना चाहिए, तो फार्मूला ठीक है, तो फिर ठीक है। यदि तू नामों के पीछे पड़ गई, इसको तो एक नाम है, इसका कैसे उधार होगा, इसके 10 नाम मिल रहे ना, ये ठीक है, इसने तो 20-50 मिल रहे होंगे, ये ज्यादा जल्दी मोक्ष होगा, ये हमारी मूर्खता की बात है। नहीं, नामों से कोई लेना देना नहीं, नाम का मतलब आपका फॉर्मूला ठीक है। और दूसरी बात फिर अब देखो, हमने तो ले रखा ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से ले। एक माचिस किसी महापुरुष ने या किसी ज्ञानवान व्यक्ति ने माचिस का नाम माचिस रखा है। अब आप बाजार में जाके किसी को कह दो माचिस का नाम मत लो, कहो मेरे को फलानी चीज दे दे, उसको समझा दे, वो कहेगा तू नाम ले भाई, जब बताऊंगा, नाम तो ले। आप बिना नाम के एक माचिस खरीदने का हकदार नहीं है मार्केट से। बिना नाम एक मार्केट में से माचिस नहीं खरीद सकते, और हम उस पूर्ण ताकत का सौदा करने चले बिना नाम के, कैसे हो जाएगा भाई। नाम चाहिए। कौन सा नाम? जिस नाम से महापुरुषों ने कमाई करी और उस प्रकृति से जुड़े, वही मुझे चाहिए। नाम का मतलब गुरु मंत्र, वही चाहिए, उसी को सब कुछ मान लो। अब वो चलो, वो है क्या, उससे जुड़ने का तरीका नहीं, तेरे को एकाग्र करने का तरीका है। जिस दिन तू एकाग्र हो गया, तेरा खसम तेरे पास ही तो बैठा। बोला रब ते तो वख नहीं, फर्क भी विचो कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। बस कहानी तो खत्म कर दी कि तेरे मेरे उसमें फर्क नहीं है, इतना से फर्क नहीं, पर तू देखने वाली तेरे पे ताकत नहीं है। बस वो ताकत कहां से मिलेगी? महापुरुषों से मिलेगी भाई, उन्हीं से लेगा। तो वाणी के अंदर तो इतना कुछ समझा दिया कि जितना क्या क्या कह सका उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, उसके बेअंत माया। इसलिए भाई गुरुओं से मिलकर, महापुरुषों से मिलकर नाम की जुगती ले, अपने आप को एकाग्र करो और अंतर से उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो जो तेरे अंदर पहले से ही बैठा है, अलग से नहीं आएगा, वो पहले से ही है मौजूद। लेकिन उसको चेतन करना अपना, बस कुछ नहीं करना, इतनी सा काम है। बाकी भाई नु आ गई, उसकी पूजा कर ले, वहां तीर्थ नहा ले, वहां कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जा पूरे दुनिया में घूम ले। कोई यदि यूं कहे ना कि मैंने सारी दुनिया को देख लिया, हम मान लेंगे देख लिया होगा भाई। मैंने सारे शास्त्र वेदों को पढ़ लिया, मान लेंगे, इतना पढ़ लिए होंगे भाई, मान लेंगे हम। भाई मैं तो सारे इतिहास के बारे में जान चुका, मान लेंगे, जान लिया होगा भाई। लेकिन यदि कहा मैंने स्वयं को जान लिया, जिस दिन उन्होंने स्वयं को जान लिया उस दिन लोग कहेगा मैं कुछ भी नहीं जानता। उस दिन यूं कहेगा मैं कुछ नहीं जानता। भाई तू सब कुछ जाना, मेरे बाबा मैं बोरा, सब खलक सियाणी। भाई मैं पागल हूं, सारी दुनिया समझदार है। इसलिए वो आदमी बोलेगा जिसने स्वयं को जान लिया। ठीक है, कारीगर करतार, बोलो कारीगर करतार। शब्द गुरु की गाओ आरती, शब्द गुरु की गाओ आरती, जे लंगना भव से पार। बोलो कारीगर करतार। बंदगी करो सतगुरु की, धर चरणों में ध्यान है भाई, धर चरणों में ध्यान। हम अनपढ़ अज्ञान स्वामी, हम अनपढ़ अज्ञान स्वामी, तुम जानो जाननहार। बोलो कारीगर करतार। दे जब गुरु चरणों में, ना कर सोच विचार है भाई, ना कर सोच विचार। सुरता चाली गुरु मिलन को,
सुरता चाली गुरु मिलन को, माया काल पछार। बोलो कारीगर करतार। जब बरसे कर पल में जल थल, नानब में अंबार है सतगुरु नानब में अंबार। वन पृथ्वी नभ सूरज तारे, वन पृथ्वी नभ सूरज तारे, किस विदे रहा तू धार। बोलो कारीगर करतार। भोजन दे जब कीरी कुंजर, नानब में अंबार है सतगुरु नान के भंडार। मानुष तन तूने ऐसे सिया, मानुष तन तूने ऐसे सिया, बिन कर धागा डार। बोलो कारीगर करतार। वेद 6 शास्त्र 18, तेरी करें पुकार है सतगुरु तेरी करें पुकार। पल में परला करे जगत की, पल में परला करे जगत की, फिर रचे संसार। बोलो कारीगर करतार। कहीं पर्वत टिल्ले पर टीला, कहीं बहे जलधार है सतगुरु कहीं बहे जलधार। कहीं कहीं झोंके सरद हवा के, कहीं कहीं झोंके सरद हवा के, कहीं सूरज की चमकार। बोलो कारीगर करतार। भजन है सतगुरु जी तेरा, पाया नाही पार है सतगुरु पाया नाही पार। बहुत जतन कर हार गए हैं, बहुत जतन कर हार गए हैं, हो बैठे लाचार। बोलो कारीगर करतार। छुटवावे गुरु की न छूटन हार है सतगुरु तेरी न छूटन हार। तेरी लीला सबसे न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी, ज्योति अपरम पार। बोलो कारीगर करतार। संत सेंसर मस्ताना, शब्द गुरु दातार हो मेरे सब
अपने पर, कृपा करो तुम जन अपने पर, खोलो मोक्ष द्वार। बोलो कारीगर करतार। तेरा दास तेरी गावे आरती, नित्य उठ करे पुकार, है सतगुरु नित्य उठ करे पुकार। निज स्वरूप लखा दो अपना, निज स्वरूप लखा दो अपना, देखूं अजब बहार। बोलो कारीगर करतार। कारीगर करतार, बोलो कारीगर करतार। शब्द गुरु की गाओ आरती, शब्द गुरु की गाओ आरती, जे लंघना भव से पार। बोलो कारीगर